स्वागत है मित्रों आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। साथियों, हमारे द्वारा टीजीटी पीजीटी नेट जेआरएफ के लिए टेस्ट सीरीज का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें हम उन्हीं प्रश्नों को शामिल करते हैं जो विगत वर्ष की परीक्षाओं में पूछे गए हों। यह ऐसे प्रश्न होते हैं जिनके आने की संभावनाएँ अधिक होती हैं। तो ज़्यादा देर न करते हुए शुरू करते हैं हम पहला क्वेश्चन। रेखाचित्र का वर्ण विषय है काल्पनिक, वास्तविक, आंतरिक, बाह्य। इसका राइट आंसर होगा बी, वास्तविक। आगे देखेंगे हम। हिंदी का प्रथम रेखाचित्र संग्रह है पद्म पराग, बोलती प्रतिमा, अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं। इसका राइट आंसर होगा ए, पद्म पराग। आगे देखेंगे हम लोग। स्मृति की रेखा का प्रकाशन वर्ष है 1945, 1946, 1947, 1948। इसका राइट आंसर होगा सी, 1947। आगे देखेंगे हम लोग। महादेवी वर्मा ने अपने समकालीन साहित्यकारों के रेखाचित्र प्रस्तुत किए हैं अतीत के चलचित्र, मेरा परिवार, पथ के साथी, स्मृति की रेखाएं। इसका राइट आंसर होगा सी, पथ के साथी। आगे देखेंगे हम लोग। प्रकाश चंद्र गुप्त के स्मृति चित्र संकलित हैं पुरानी स्मृतियाँ, नई स्मृतियाँ, नई व पुरानी स्मृतियाँ, इसमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा ए, पुरानी स्मृतियाँ। आगे देखेंगे हम लोग। मील का पत्थर संस्मरण है रामवृक्ष बेनीपुरी, डॉक्टर नगेंद्र, महादेवी वर्मा, मैत्रीशरण गुप्त। इसका राइट आंसर होगा ए, रामवृक्ष बेनीपुरी। आगे देखेंगे हम लोग। निम्न रेखा चित्रों में से कौन सा रेखाचित्र रामवृक्ष बेनीपुरी का नहीं है? रसिया, बाल गोविंद, भारत बिंदु, बुधिया, मंगल। इसका राइट आंसर होगा डी, मंगल। आगे देखेंगे हम लोग। महादेवी वर्मा का उद्देश्य इन समस्याओं का चित्रण करना रहा है विधवा की समस्या, बुद्ध की समस्या, वृद्धों की समस्या, यहाँ वृद्ध होगा, वृद्धों की समस्या, ग्रामीणों की समस्या, यह सभी। इसका राइट आंसर होगा डी, यहाँ वृद्ध होगा। आगे देखेंगे हम लोग। जंगल का जीवन नामक स्मरण है वाराणसीदास गुप्त, बाल मुकुंद गुप्त, पंडित श्री राम शर्मा, श्याम सुंदर दास। इसका राइट आंसर होगा सी, पंडित श्री राम शर्मा। आगे देखेंगे हम लोग। डॉक्टर नगेंद्र ने चेतना के दिन नामक संस्मरण लिखा है महापुरुषों के संस्मरण में। नगेंद्र जी ने गंभीर विश्लेषण किया है, नगेंद्र जी ने सामाजिक रूप से विश्लेषण किया है, इसमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा बी, नगेंद्र जी ने गंभीर विश्लेषण किया है। आगे देखेंगे हम लोग। हिंदी का प्रथम आत्मकथा है अर्धकथानक, जीवनी, तरुण के स्वप्न, अतीत के चलचित्र। इसका राइट आंसर होगा ए, अर्धकथानक या शर्मा जी की रचना है। आगे देखेंगे हम लोग। निम्न में से किसने अपनी आत्मकथा में राजनीतिक विचारों को प्रमुखता दी? राहुल संस्कृत्यायन, यहाँ संस्कृत्यायन होगा। दूसरा यशपाल, तीसरा डॉक्टर राजेंद्र, चौथा रामदरस मित्र। इसका राइट आंसर होगा बी, यशपाल। आगे देखेंगे हम लोग। कमलेश्वर की आत्मकथा में कितने खंडों में प्रकाशित हुई? 1 खंड, 2 खंड, 3 खंड, 4 खंड। इसका राइट आंसर होगा डी, 4 खंडों में प्रकाशित हुई। आगे देखेंगे हम लोग। अपनी आत्मकथा को स्मृति यात्रा यह किसने कहा? विष्णु प्रभाकर, कमलेश्वर, हरिवंश राय बच्चन, वियोगी हरि। इसका राइट आंसर होगा सी, हरिवंश राय बच्चन। इनकी आत्मकथा 4 भागों में विभाजित है। आगे देखेंगे हम लोग। क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड़ का निर्माण, बसेरे से दूर, 10 द्वारों के सोपान इनका आत्मकथाएं हैं। आगे देखेंगे हम लोग। तस्लीमा नसरीन की आत्मकथा कितने खंडों में है प्रकाशित है? 1 खंड, 2 खंड, 3 खंड, 7 खंड। इसका राइट आंसर होगा डी, 7 खंडों में। आगे देखेंगे हम लोग। हिंदी में यात्रा वृत्तांत लिखने की परंपरा का सूत्रपात किस युग से माना जाता है? भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद, प्रगतिवाद। इसका राइट आंसर होगा भारतेंदु युग। सरयू पार की यात्रा इनकी यात्रा वृत्तांत है। आगे देखेंगे हम लोग। गया यात्रा व विलायत यात्रा के लेखक है भारतेंदु जी, आचार्य प्रसाद द्विवेदी, बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र, श्याम सुंदर दास, लक्ष्मी प्रसाद, हरिसुंदर दास, बाल मुकुंद गुप्त। इसका राइट आंसर होगा बी, बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र। आगे देखेंगे हम लोग।
जिस विधा के द्वारा लेखक अपने बीते हुए जीवन का विस्तृत विवरण प्रस्तुत करता है उसे क्या कहते हैं? यात्रा वृत्तांत, संस्मरण, आत्मकथा, रेखाचित्र। इसका राइट आंसर होगा डी, रेखाचित्र। आगे देखेंगे हम लोग। रेखाचित्र नहीं, इसका राइट आत्मकथा होगी। इसका राइट आंसर होगा रेखाचित्र, गलत है, आत्मकथा होगी, ये गलत है। आगे देखेंगे हम लोग। निम्न में से दलित आत्मकथाकार है? राहुल संस्कृत्यायन, मोहनदास नवीन, ओम प्रकाश वाल्मीकि। का राइट आंसर होगा बी और ए, बी और सी इसका राइट आंसर होगा। आगे देखेंगे हम लोग। मनु भंडारी द्वारा रचित आत्मपरक शैली में लिखी हुई आत्मकथा। क्या भूलूं क्या याद करूं, एक कहानियाबी, मुर्दैया, आप हुदरी। इसका राइट आंसर होगा बी, एक कहानियाबी। आगे देखेंगे हम लोग। प्रेमचंद घर में हिंदी गद्य साहित्य की किस विधा की रचना है? आत्मकथा, यात्रा वृत्तांत, कहानी, जीवनी। इसका राइट आंसर होगा डी, जीवनी। आगे देखेंगे हम लोग। यह प्रेमचंद की पत्नी द्वारा लिखी गई है, शिवरानी देवी द्वारा। आगे देखेंगे। निम्न में से कौन सी रचना मनु भंडारी की नहीं है? मैं हार गई, त्रिशंकु, एक कहानियाबी, माटी की मूर्तें। इसका राइट आंसर होगा डी, माटी की मूर्तें। आगे देखेंगे हम लोग। हिंदी के प्रथम जीवनीकार कौन है? बाबू कार्तिक प्रसाद खत्री, भारतेंदु हरिश्चंद्र, देवकी प्रसाद मुंशी, राधा कृष्ण दास। इसका राइट आंसर होगा ए, इसका राइट आंसर होगा बाबू कार्तिक प्रसाद खत्री। आगे देखेंगे हम लोग। राहुल संस्कृत्यायन ने अपनी तिब्बत यात्रा किस छद्म वेश में की? भिखारी के वेश में, महापंडित के वेश में, सिपाही के वेश में, सैनिक के वेश में। इसका राइट आंसर होगा ए, भिखारी के वेश में। इस टेस्ट सीरीज का आखिरी प्रश्न देखेंगे हम लोग। आवारा मसीहा किसके जीवन पर आधारित है? शरद चंद्र, शरद जोशी, शरद गुप्त। इसमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा शरद चंद्र चट्टोपाध्याय। आवारा मसीहा विष्णु प्रभाकर जी ने लिखी है। इसी के साथ हमारा टेस्ट सीरीज समाप्त होता है। मुझे आशा है कि हमारा यह प्रयास अच्छा लगा होगा। यदि आपको पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।